मेरी पुरानी जगह तो है ही, जरा कुछ खा पी लूं, फिर आपका हिसाब भी चुकाना है। धन्यवाद। मैं नीचे मेरे कमरे में हूँ। जी बहुत अच्छा। अजीत बाबू, हाँ? खाने के लिए यहीं कुछ मंगवा लेते हैं, जरा आप जाके ले आइए। ठीक है। बैठिए। और ये रही आपकी आज तक की रहने की रिसीप्ट। डॉक्टर बाबू, कल से बिल्कुल सोया नहीं। आज खाने के बाद जरा लेटा तो नींद आ गई, उठा तो सर दर्द बढ़ता ही जा रहा है। सोचा कि हिसाब के साथ साथ आपकी दवाइयों का भी इम्तिहान ले लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बदहजमी से सरदर्द हुआ है, मैं अब भी दवाई देता हूँ। ये लीजिए। और आज रात को कुछ न लीजिए, ये दवाई खाकर सो जाइए। अच्छा, ये लीजिए आपके पैसे। नहीं नहीं, इसके पैसे की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो भाड़े के पैसे दे रहा हूँ। हाँ। और अजीत बाबू, हाँ? ये आपके लिए दवाई। मेरे लिए? हाँ, तबीयत ठीक रहेगी, सोते समय लेना। ले लो ले लो, होम्योपैथी की दवाई से कभी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये दवा लेने की जरूरत नहीं। और ये रही मेरी पुड़िया, रख दो वहां पे। अब 9 बजे हैं। तुम सो जाओ, 1 बजे से पहले कुछ नहीं होने वाला। वक्त आने पर तुम्हें जगा दूंगा। लेकिन बात क्या है? बहुत कुछ, बस जैसा मैं कहूं वैसा करते जाओ। ये चादर पकड़ो। लाओ, चादर ढक दो। ये मैं सो रहा हूं, तुम अपनी जगह पर ही सोना। और ये अपने पास रखो, अगर जरूरत पड़े तो। ये तो क्या कर रहे हो? अफसोस की बात है कि आप जैसा धूर्त आदमी हमारी चाल में आ गया। खबरदार, हिलिएगा नहीं और अपना छुरा नीचे डाल दीजिए। मैंने कहा छुरा नीचे डाल दीजिए और हाथ ऊपर कीजिए। अजीत बाबू, उधर की खिड़की खोल दीजिए, नीचे पुलिस तैयार खड़ी है, खिड़की खुलते ही यहां आ जाएगी। पुलिस क्या करेगी? मेरा गुनाह क्या है? कोई खून किया तो नहीं है? गुनाह क्या एक है, लंबी फहरिस्त है। इंस्पेक्टर साहब, इस डॉक्टर बाबू को ब्योमकेश बख्शी का खून करने की कोशिश के अपराध में गिरफ्तार कीजिए। कौन ब्योमकेश बख्शी? मैं। तुम? हाँ। ये सब बकवास है। पुलिस और इस आदमी की साजिश है, जो अपने आप को कभी मनोज कुमार और कभी ब्योमकेश बख्शी कहता है। मुझ पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। मैं देख लूंगा, अदालतें खत्म नहीं हो चुकी है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, लंदन तक जाऊंगा। खर्चे की मुझे परवाह नहीं है। खर्चे की परवाह क्यों करने लगे? आखिर कोकेन के धंधे के पैसे जाएंगे कहां? इंस्पेक्टर साहब, ये दवा की पुड़िया भी रखिएगा, जरूर इसमें मॉर्फिन मिला हुआ है। नहीं, इन्होंने हमें आज रात खाने के लिए दी थी। इसकी केमिकल जांच करवाइएगा और अपनी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखिए। अरे आ गए हम। हाँ, आप ही ने तो कहा था 7-8 दिन लग जाएंगे।
हाँ कहा तो था, लेकिन 4 दिन में काम हो गया। कोई आया था? नहीं। ठीक है, जाओ चाय लाओ। जी बैठो जी। ये है मेरे रहने की जगह। जगह तो बहुत अच्छी है। कब से रह रहे हो यहाँ? 2 साल हो गए। बस कुछ दिन तुम्हारे लॉज में मनोज कुमार बन के रहना पड़ा। ये सत्यन्वेषी क्या है? सत्यन्वेषी ये ऐसा है कि भाई डिटेक्टिव कुछ जमता नहीं और जासूस कुछ पुराना सा लगता है ना, इसलिए मैंने अपना उपनाम यानी कि टाइटल सत्यन्वेषी रखा है, सत्य की खोज करने वाला। लो अच्छा चाय पियो। तुम्हारे मोहल्ले में आए दिन खून होने की वजह से अखबारों में काफी टिक्का टिप्पणी चल रही थी। इसी सिलसिले में चाइना टाउन में मैंने 2-3 चक्कर लगाए, इधर उधर तहकीकात की और 2 जगह चुन ली। एक तो रॉयल बंगाल बोर्डिंग हाउस, दूसरा अनुकूल लॉज। पहले तुम्हारे लॉज में आकर रहा, सोचा कि पूरे मोहल्ले की छानबीन यहीं से करूंगा। तब भी थोड़ा सा शक था कि शायद दुश्मन का अड्डा यही लॉज है। फिर उस रात जब ईश्वर बाबू की हत्या हुई, तब मुझे पूरा यकीन हो गया कि कातिल डॉक्टर बाबू ही है। कैसे? उस रात करीबन 3 बजे तुम्हें कैसे पता चला कि ईश्वर बाबू ने ये सब देखा? सुनो तो सही। दूसरे दिन सुबह सुबह ईश्वर बाबू डॉक्टर से मिलने आए थे। उस दिन मैं अपना सामान वगैरह लेकर तुम्हारे पास बैठा हुआ था। हमारे सामने तो कुछ कह नहीं पाए, चले गए। दफ्तर से लौटने के बाद डॉक्टर से मिलने का मौका ढूंढ रहे थे। आखिर मौका मिला रात को। उस समय मैं हमारे कमरे के फर्श पर लेटा बातें सुन रहा था। कल रात करीबन 3 बजे मैंने अचानक अपनी कमरे की खिड़की से देखा कि आप किसी का खून कर रहे हैं। मैं तो हक्का बक्का रह गया। कहीं ये सब गलत है? वो आप नहीं थे। आप बहुत परेशान लग रहे हैं ईश्वर बाबू, जाइए आराम कीजिए। नहीं डॉक्टर बाबू, कहीं आपने हत्या नहीं की? वो आप नहीं थे, तभी मुझे शांति मिलेगी। नहीं नहीं, वो मैं नहीं था। लेकिन मैंने ऐसा क्यों देखा? आप बहुत घबरा गए ईश्वर बाबू। कभी कभी नींद ना आने पर ऐसा हो जाता है। मैं दवाई देता हूँ, खाकर सो जाइए और कल सुबह तबीयत ठीक न लगे तो मुझे बताइए। हाँ, जाइए अभी। फिर ईश्वर बाबू कमरे में आकर सो गए। करीबन आधी रात या उसके बाद कुछ ऐसा हुआ होगा। डॉक्टर काफी दिनों से कोकेन का धंधा चला रहा था। होम्योपैथी की डॉक्टरी तो सिर्फ दिखावा था। कोकेन का धंधा वो गरीब नौकरों या जरूरतमंद लोगों से करवाता था। कहीं किसी पर शक हुआ, रास्ते से हटा दिया। इसके अलावा किसी ने भी उनका काम 3-4 बार किया, उसे भी मार डालता था। कहीं कभी कोई गड़बड़ न कर बैठे इसलिए। लेकिन वो तुम्हें क्यों मारने आया? तुम तो उसका काम नहीं करते थे। मुझ पर उनको पहली बार शक हुआ है जब मैंने कहा कि ईश्वर बाबू की मौत खुदकुशी नहीं बल्कि खून है। फिर पुलिस ने एक गड़बड़ी की।
डॉक्टर बाबू की शिकायत पर यकीन करके मुझे पकड़कर ले गई। कमिश्नर